दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। यूं तो कई नेता जो हैं एक इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं कि जहां मतलब होता है, जहां जरूरी होता है वो अपने विचार प्रकट करते हैं और जहां जरूरी नहीं होता वहां विचार प्रकट नहीं करते। जहां एक तरफ किसानों को देशद्रोही और खालिस्तानी और आतंकवादी बताया जा रहा है, वहां कांग्रेस ने कम से कम हिम्मत दिखाई है साथ में खड़े होने की। भले ही संबित पात्रा राहुल गांधी को जोड़ दें रिहाना के साथ, रिहाना की पूरी पर्ची और पूरी जन्म कुंडी निकाल करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलने लगती है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी बात देखने और सुनने को मिलती है जहां पर उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें जहां पर हैं और जहां विधानसभा का चुनाव भी कम से कम पूरे देश की तरह होता है। मतलब सेकंड पीएम माना जाता है उत्तर प्रदेश के सीएम को। उस सीएम के जिले के एक रवनीत की मौत हो जाती है किसान प्रदर्शन के दौरान, जिसमें घर वाले दावा करते हैं कि उसको गोली मारी गई, लेकिन सरकार का यह कहना है कि उसकी मौत केवल एक हादसे में हुई। उस हादसे पर अपना शोक जताने पहुंच जाते हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी कहती हैं कि मेरा भी एक जवान बेटा है और मैं जानती हूं शहीद का दर्द क्या होता है। ये शब्द जो है शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज आग लगा देंगे। एक ऐसी आग जो सबके दिलों में भड़क उठेगी, क्योंकि एक किसान की मौत का जिस तरह से उपहास उड़ाया गया, घर वालों के दावे के खिलाफ जिसका पोस्टमार्टम रवनीत का दिल्ली में होना था उसका उत्तर प्रदेश में किया गया, ठीक उस तरह से जिस तरह से हाथरस की लड़की को रातों को जिंदा जला दिया गया, जिस पर कांग्रेस पहुंची थी, राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई थी। लेकिन आज प्रियंका ने उत्तर प्रदेश वासियों का दिल जीत लिया। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे वीडियोस सामने आए। वो वीडियोस मैं दिखाना चाहूंगा जहां प्रियंका गांधी अपनी गाड़ी का शीशा खुद साफ कर रही हैं और कार्यकर्ताओं को हटा देती हैं। उसके बाद एक उनका भाषण जो आईएनसी रिलीज करती है और जिसमें वो पूरी अपनी बात कहती हैं। कोई राजनीतिक बात नहीं कहती, सीधी सी बात कहती हैं, जिंदाबाद के नारे नहीं लगाती, लेकिन जो बोलती हैं पहले वो खुद सुन लीजिए और प्रतीकात्मक सोचना होगा। सदस्य, उनका कौन, आसपास से आए हुए सब लोग यहाँ उनकी याद में आए हैं। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। वो उस शहादत को अपने दिल में रखता है हमेशा के लिए, और उस शहादत से उसके दिल में सिर्फ एक तमन्ना जागती है कि अपने प्यारे की शहादत व्यर्थ न हो। और मैं जानती हूं कि आप सबके दिल में यही तमन्ना है। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है। आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतनी दूर से, दिब्दिबा से दिल्ली पहुंचा कि हाँ वो भी शामिल होगा। वही उम्मीद रखते हुए
कि उसकी सुनवाई होगी, कि सब इकट्ठा होंगे तो सरकार सुनेगी, और जो दिल की बात है किसान की उसके लिए सरकार भी दरवाजे खोलेगी और उसकी सुनवाई करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ, ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे बहुत बड़ा जुल्म ये कर रहे हैं जब ये शहीदों को। ये सुन लिया होगा दोस्तों, पीछे से आवाज लगाते हुए वो सिख भी सुने होंगे जो बोल रहे होंगे नारे लगा करके, और प्रियंका गांधी उनको सपोर्ट कर रही थी। वो नारे लगा रहे थे बाहे गुरुजी दा खालसा, और प्रियंका गांधी बोल रही थी बाहे गुरुजी दी फतह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद ये नारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब जय श्री राम के नारे पर भारी पड़ने वाले हैं। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से तत्परता दिखाई जाने की, हालांकि लोकदल वगैरह के भी नेता पहुंचे, लेकिन प्रियंका गांधी का जाना मतलब गांधी परिवार का जाना, उस सिख परिवार को सांत्वना और उस सिख परिवार के साथ खड़े हो जाना जिस सिख परिवार की वजह से दादी शहीद हुई हो, इसको समझने की जरूरत है। आधुनिक सोच समझने की जरूरत है। आप तुलना कीजिए संघ परिवार की और गांधी परिवार की। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे तरीके से सोचिए, लेकिन तुलना कीजिए, क्या संघ परिवार के किसी भी व्यक्ति ने शहादत दी देश के लिए, या गांधी परिवार ने दी शहादत देश के लिए, चाहे जो भी रहा हो। लेकिन आज प्रियंका गांधी नारे लगाते हुए वाकई में कमाल कर गईं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में धमाल कर गईं और सीधे सिक्सर मार दिया योगी जी की बाउंड्री के बाहर, जहां योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी चौरा चौरी कांड की एक जयंती मनाते हुए नजर आए। जिस चौरा चौरी कांड को लेकर के महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन ही वापस ले लिया था, वो एक ऐसे हिंसक आंदोलन का समर्थन करने वहां पहुंचे थे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी को केवल हिंसा से प्यार है। 129 लोगों को फांसी हुई थी, फिर 19 लोगों को फांसी हुई। मदन मोहन मालवीय ने बाकी के लोगों को बचा लिया हाई कोर्ट में, उन्होंने वकालत की थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि प्रधानमंत्री मोदी जी को चौरा चौरी कांड क्यों याद आ गया। क्या वो देश में हिंसा फैलाने की वकालत करते हैं, या महात्मा गांधी के उस फैसले के खिलाफ गए जो फैसला महात्मा गांधी ने लिया था कि चौरा चौरी कांड के घटना के बाद उन्होंने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। एक तरफ गांधी जी की मूर्तियों पर अपने सर झुकाते घूमते हैं और एक तरफ हिंसात्मक आंदोलन को समर्थन करते हैं। याद रहे, मरने वाले भी हिंदुस्तानी थे अंग्रेजों के जमाने में, और फांसी पाने वाले भी हिंदुस्तानी थे अंग्रेजों के जमाने में। चौरा चौरी कांड की तुलना कीजिए और किसान आंदोलन की तुलना कीजिए। किसान आंदोलन में भी कई ऐसे लोगों पर केस लगा दिए गए हैं जो शायद अंग्रेज सरकार भी ना करती। केल ठुकवा दी गई, सब कुछ ठुकवा दिया गया। ऐसा कभी देखा? शायद नहीं देखा होगा। लेकिन प्रियंका गांधी की तस्वीरें अभिभूत कर देने वाली थीं, और अभिभूत कर देने वाला वो भाषण था जो राजनीतिक नहीं था, लेकिन लग रहा था कि वो वाकई में अरदास करने गई थीं, जिसके लिए उन्होंने एक ट्वीट भी डाला था, पुरजा पुरजा जल मरे खेत की खातिर। दोस्तों सलाम, नमस्कार। अगर ये अंदाज लगा हो प्रियंका गांधी का आपको पसंद, तो ट्वीट भी कीजिएगा इसको और शेयर भी कीजिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।